इन खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में मतगणना की तैयारी पूरी। 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के निर्देश दिए गए। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। हरियाणा में मतगणना की तैयारी पूरी। 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के दिए गए और शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर किसी तरह की शिकायत अगर कोई करता है तो उसके लिए भी टोल फ्री नंबर दे दिया गया है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू। मतगणना की तैयारी भी पूरी है हरियाणा में। देखिए 8 बजे ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के भी परिणाम आएंगे। करनाल उपचुनाव में हार और जीत का फैसला होगा। और हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और विश्लेषण करने के लिए। रवि, देखिए हरियाणा में मतगणना की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन तमाम जितने भी दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे उनकी किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। क्या लग रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं रवि से? बिल्कुल साधना, देखिए लोकसभा आम चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को होगी। वहीं उपचुनाव जो विधानसभा का उपचुनाव होना है करनाल का, उसकी भी मतगणना कल होने वाली है। चुनावी ड्यूटी में शामिल अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना राज्य के सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 90 मतगणना केंद्रों के साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए स्थापित मतगणना केंद्र पर ही होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया में कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर गणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉल की जा सकती है, उस पर संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव में ड्यूटी शामिल अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों सजा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है। कल तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का कहीं ना कहीं पिटारा खुलने वाला है। कौन जीतता है कौन हारता है वो तमाम चीजें कल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां करनी थी वो पूरी कर ली गई है और जरूरी दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। किस प्रकार से मतगणना कराई जानी है, किस प्रकार से अगर कोई शिकायत मिलती है तो आपको क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बिना उचित कारण के चुनाव के संबंध में अपनी आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के दिशा निर्देश भी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं। तो अब देखना होगा कि कल 8 बजे जब गिनती शुरू होती है तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, किसकी भाग्य का पिटारा जो है वो खुलता है। बिल्कुल रवि, देखिए इस बीच करनाल उपचुनाव में भी हार और जीत का फैसला होगा। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर कर ली गई हैं। लेकिन रवि, अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है किसी को तो उसके लिए भी यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है। बिल्कुल सब, देखिए मतगणना से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। हम अपने दर्शकों को जरूर वो टोल फ्री नंबर जो है वो बताना चाहेंगे। 0172 1950 कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर है और इसके साथ साथ 0172
भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल नंबर जो है वो भी दी गई है, HRY_select@yahoo.com पर संपर्क किया जा सकता है। जी बिल्कुल रवि, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए रवि, देखिए मतगणना की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और ऐसे में आपको हम हर जानकारी दे रहे हैं चुनावों से जुड़ी हुई। अब कल मंगलवार यानी कि ठीक 8 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन नजरें आप लगातार गड़ाए रखेगा, जानकारी हम आपको देते रहेंगे।